नमस्कार साथियों, सुरेश कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रबंध के कुछ लेसन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसी लेसन के एक नया टॉपिक वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में। तो आइए जानते हैं वैज्ञानिक प्रबंध क्या है और वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में क्या क्या है, उस सब के बारे में सारा चीज़ सीखेंगे। तो हम लोग जानते हैं वैज्ञानिक प्रबंध, इसमें कितने शब्द हैं? एक है वैज्ञानिक, दूसरा है प्रबंध। कितने शब्द से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक वैज्ञानिक, दूसरा प्रबंध। अब इसकी परिभाषा हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ बातों को हम लोग समझते हैं। तो हम जानते हैं एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? F.W. टेलर। क्या नाम था? F.W. टेलर, जो कहाँ के रहने वाले थे? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ के रहने वाले थे। उसने क्या किया था? वैज्ञानिक प्रबंध F.W. टेलर, इसका फुल नाम जो हम लोग कहेंगे तो F से है फेडरिक। क्या नाम है? फेडरिक। W से विस्लो, और टेलर का हम लोग टेलर ही, तब फेडरिक विस्लो टेलर, शॉर्ट में F.W. टेलर। तो F.W. टेलर, फेडरिक विस्लो टेलर, इसका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? USA में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अपनी पढ़ाई पूरा करने के बाद यह कहाँ पर? एक स्टील कंपनी में क्या किया? बहाल हुआ। जो कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में क्या हुआ था? बहाल हुआ था। और F.W. टेलर ने क्या किया? काम किया था। और काम करने के बाद अपने अनुभव के आधार पर क्या किया? प्रबंध को वैज्ञानिक तरीका का रूप दिया। कहा कि प्रबंध जो होता है वो वैज्ञानिक तरीकों से होता है। तो हाँ, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? वैज्ञानिक प्रबंध। तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है ना, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो F.W. टेलर के द्वारा। इसीलिए F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध के क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। F.W. टेलर को क्या माना जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता माना जाता है। और F.W. टेलर कहाँ के रहने वाले थे? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रहने वाले थे। उसका जन्म कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। उसका पूरा नाम क्या था? फेडरिक विस्लो टेलर था। और इस तरह से वो क्या किया? अपने पूरी पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ? स्टील कंपनी में क्या हुआ? बहाल हुआ 1878 ईस्वी में। उसने क्या किया? अपने पढ़ाई पूरा करने के बाद अपने अनुभव के आधार पर 2 बुक लिखे। बुक के नाम हम अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव में कवर करेंगे। और वैसे भी थोड़ा जान लेते हैं। बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और दूसरे है शॉप मैनेजमेंट। एक क्या था? शॉप मैनेजमेंट, जो कब लिखा गया था? तो वह लिखा गया था 1903 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1903 ईस्वी में। और दूसरा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिकेट माना प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये लिखा गया था 1911 ईस्वी में। इस दोनों बुक में, और इस दोनों बुक में उसने किसके बारे में लिखा था? वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में। तो इस तरह से हम लोग पढ़े। F.W. टेलर का पूरा नाम फेडरिक विस्लो टेलर है। इसका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो USA में हुआ था। और यह अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद स्टील कंपनी में क्या हुआ? 1878 ईस्वी में बहाल हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? इसने अपने अनुभव के आधार पर 2 बुक लिखा। पहला लिखा शॉप मैनेजमेंट, जो 1903 ईस्वी में लिखा था। और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो 1911 ईस्वी में लिखा था। इस तरह से हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में किसने लिखा? उसके एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था F.W. टेलर, उसके बारे में पढ़े। F.W. टेलर, किसके बारे में पढ़े? F.W. टेलर के बारे में।
अगले वीडियो में हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे।